नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज प्रदेश के किसान सीमित संसाधन में मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा कि कम बारिश की वजह से बुआई कम हुई है। इसे ध्यान में रखकर सरकार की जो भूमिका होगी हम उसे किसान हित में जरूर निभाएंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का सपना रहा कि राज्य के हर किसान के खेत में पानी हो। गुरुजी का सपना पूरा होगा। आने वाले दिनों में सरकार जल्द ही पाइपलाइन के जरिए किसान के खेतों तक पानी उपलब्ध कराएगी। मौका था गोड्डा और साहेबगंज में योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और नियुक्ति पत्र एवं परिसंपत्तियां बांटने का। सीएम ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि किस प्रकार गंगा नदी का पानी खेतों तक पहुंचे। इस निमित्त राज्य सरकार नई तकनीक के जरिए रास्ता निकालने का काम करेगी। आज राज्य सरकार ने कानून बनाया है कि राज्य में जो भी उद्योग लगेंगे उसमें राज्य के 75% स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित की जाए। तेज रफ्तार कार ने दो बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार मुकेश रजक की जान चली गई। वहीं अजय मंडल, उत्पल मंडल और बादल मंडल बेहतर जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार बीती देर रात दो बाइक पर सवार 4 लोग मेमको मोड़ की तरफ से गोल्ड बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। BBMKU के पास उन्हें एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों बाइक पर सवार 4 लोग सड़क पर फेंका गए। एक्सीडेंट की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास से जुटे लोगों ने जख्मी लड़कों को NNMMCH में एडमिट कराया, जहां से मुकेश रजक को दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया। दुर्गापुर ले जाने के दौरान मुकेश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मुकेश गोविंदपुर के विलेज रोड का रहने वाला था। बाकी 3 जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। घटना धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के 8 लेन हीरक रोड पर हुई। बोकारो में एक ATM मशीन को ही चुरा लिया गया। ATM बोकारो रामगढ़ हाईवे बैंक ऑफ इंडिया के कमलापुर शाखा परिसर में लगा हुआ था। इस दुस्साहसिक वारदात को बीती देर रात करीब 3:30 से 4 बजे के बीच अंजाम दिया गया। ATM में करीब 14 लाख रुपए थे। CCTV में हुलिया कैद न हो इसके लिए शातिर चोरों ने बिजली का कनेक्शन तक काट दिया था। इसके बाद ATM मशीन को उखाड़ गाड़ी में लाद कर ले गए। मशीन को ले जाते बैंक भवन के ऊपर रहने वाले एक शख्स ने देख लिया। चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि वह रोज देर रात बाहर खड़ी अपनी गाड़ी को देखने उठता है। आज उठे तो देखा कि 3 नकाबपोश लोगों ने ATM मशीन को उखाड़कर गाड़ी पर लोड किया और चलते बने। इसके बाद उसने बैंक मैनेजर को फोन कर सारी बात बताई। बैंक मैनेजर जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि ATM गायब है। सूचना कसमार थाना की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे कसमार थानेदार उज्जवल पांडे ने मीडिया को बताया ATM में गार्ड नहीं था। CCTV भी पूरी तरह से बंद था। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। PLFI का मोस्ट वांटेड उग्रवादी दयाल पूर्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे खूंटी के मुरहू पुलिस ने दबोचा है। दयाल मुरहू जीवन इंदी पीढ़ी का रहने वाला है। खूंटी पुलिस कप्तान अमन कुमार को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुख्यात दयाल पूर्ति बिंदा जंगल में अपने दोस्तों के साथ पहुंचा है। बिंदा बाजार में लगने वाले साप्ताहिक हाट के व्यापारियों से लेवी वसूलने की फिराक में है। SP ने आगे का टास्क तोरपा सर्किल इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह को सौंपा। टीम बनाकर बिंदा जंगल में रेड कर दी गयी। पुलिस को देखते ही एक शख्स भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़ कर दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम दयाल पूर्ति उर्फ अभिमन पूर्ति बताया। वहीं बीते 22 अगस्त को मारंगहादा थाना क्षेत्र के काड़े तुबिद में चमरा मुंडा की हत्या और मुरहू थाना क्षेत्र में PLFI उग्रवादी लंबोदर बोदरा के लिए लेवी वसूलने की बात कबूल की। गिरफ्तार दयाल पूर्ति के खिलाफ पुलिस फाइल में करीब 6 संगीन मामले दर्ज हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। दरअसल विक्रम लैंडर का होप टेस्ट यानी जंप टेस्ट हो रहा था, जिसे उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस बात की जानकारी इसरो ने सोमवार को अपने X पोस्ट पर साझा की है। पोस्ट के जरिए बताया गया कि इसरो के कमांड पर विक्रम लैंडर ने इंजन चालू किया और उम्मीद के मुताबिक खुद को 40 सेंटीमीटर उठाकर और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर फिर से लैंड करा दिया। इस प्रक्रिया को एजेंसी ने किक शॉट बताया है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही स्मूथली पूरी हुई। इसरो ने बताया कि इस प्रयोग के बाद लैंडर विक्रम के सभी सिस्टम सामान्य तौर पर काम कर रहे हैं। टेस्ट के दौरान लैंडर पर पोलेट 66 और इल्सा को कमांड देकर फॉरवर्ड किया गया और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद फिर से तैनात किया गया। इसरो का कहना है कि इस प्रयोग के साथ ही चंद्रयान 3 मिशन ने उम्मीद से बढ़कर काम किया है। झारखंड में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। आज यानी 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश की आशंका है। इसे लेकर राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं लोगों से सावधान रहने के लिए आग्रह किया गया है।
ठनका से बचने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर रहने की सलाह दी गई है। पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है। किसानों के लिए कहा गया कि मौसम सामान्य होने तक खेतों में जाने से बचे। मौसम विभाग के अनुसार अभी आसमान में बादल छाए रहेंगे। राजधानी रांची में भी बीते कल दिन में तेज बारिश हुई थी और आज भी हल्के दर्जे की बारिश हुई है। 10 साल की मासूम रेप पीड़िता की सहेलियों और गाँव वालों का गुस्सा आज उबाल पर आ गया। 3 दिन पहले मासूम का रेप किया गया था। उसे न्याय दिलाने के मकसद से उसे स्कूल की सहेलियों और गांव के लोग उसे लेकर रोहटा थाना पहुंचे थे। थाने के बाहर पीड़िता को लिटा दिया और न्याय की मांग करने लगे। छात्राओं का कहना था कि 3 दिन हो गए, अब तक दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छात्राओं ने पुलिस से कहा कि इस कांड के बाद से वो बहुत घबराई हैं। आरोपी स्कूल के बाहर घूमता हुआ दिखा। यह याद दिला दे कि मेरठ के रोहटा इलाके में 3 दिन पहले 10 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया था। 40 साल के व्यक्ति पर रेप का इल्जाम लगाया गया है। बच्ची सुबह शौच के लिए जा रही थी। इल्जाम है कि बच्ची को गन्ने के खेत में घसीट कर ले जाया गया और हाथ पैर रस्सी से बांधकर दरिंदगी की गई। काफी देर तक बच्ची नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजना शुरू किया। बाद में बच्ची खेत में बिना कपड़ों के हाथ पैर बंधी मिली। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।